कल का जो पुंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या आप फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूँ ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है। ये जवानों की संख्या कम है, पुलवामा में 40 थे, यहाँ 5 है। लेकिन उसके पहले भी आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की हत्या हो गई। 2 महीने में जवानों की हत्या का आंकड़ा देखिए, आप कांप उठेंगे। क्या कर रही है सरकार? और संसद चलने नहीं देते। अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे, हमने जब सवाल उठाया कि संसद में लोग कैसे घुस गए, तो हमको निलंबित कर दिया हाँ संसद से। अब हम ये पुंछ के बारे में सवाल पूछेंगे तो हमको दिल्ली से भी निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे। ये लोग खत्म कर देंगे हमारी सदस्यता। सवाल मत पूछो। ये कौन सी लोकशाही है? कौन सा लोकतंत्र है? सर वही बात करें, लोकसभा के बाद राज्यसभा में 3 क्रिमिनल बिल पास किए गए। वहीं अमित शाह ने कहा जो पहले चलता था तारीख तक तारीख, वो खत्म हो जाएगा। अरे तारीख पे तारीख तो चलता ही रहेगा। जब आपकी बारी आती है तो तारीख पे तारीख चलती है। सबसे बड़ा क्राइम इस महाराष्ट्र में हुआ है। जिस तरह से विधायक को तोड़कर फोड़कर खरीदकर एक सरकार बनाई है गैरकानूनी संविधान के खिलाफ, वो तारीख पे तारीख चल रही है ना। आप उस बारे में बोलो, वो भी क्राइम है। तारीख पे तारीख की बात मत करिए जब आपके सुविधा के लिए तारीख पे तारीख हो जाता है। सर बात करते हैं राम मंदिर का। 22 तारीख को भव्य जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों को VIP लोगों को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि शिवसेना का बड़ा योगदान था राम मंदिर को लेकर, लेकिन अभी तक निमंत्रण क्या? देखिए जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। निमंत्रण नहीं आया अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का। तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो, देखिए जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। निमंत्रण नहीं आया अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का। तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो, तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। सर क्या शिवसेना अगर निमंत्रण नहीं आता, शिवसेना क्या राम मंदिर उद्घाटन में जाएगी? अगर देखिए राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में राम का मंदिर होना है सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा योगदान रहा है। लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते, हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते। ये सब उनका पॉलिटिकल इवेंट होने के बाद ज़रूर हम लोग जाएंगे वहाँ और राम लल्ला का दर्शन भी लेंगे और राम लल्ला हमें आशीर्वाद भी देगा। क्या है? देखिए मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से लेता हूँ बहन जी का बयान। बहन जी के बारे में तरह तरह के अफवाह लोग उड़ा रहे थे। बहन जी के बारे में इंडिया अलायंस में चर्चा भी हुई है। बहन जी और समाजवादी पार्टी में कुछ ज़रूर मतभेद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी।
और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन 100% हो जाएगा। सर तो मायावती जी ने यानी बहन जी ने अगर ये बात कही है तो देश के राजनीति के लिए बड़ी बात है। सर कांग्रेस ने कहा है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से एमपीज को सस्पेंड किया गया वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। जो मैंने कल ही कहा, जिस तरह से हम सबको निकाला, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी के सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे वामपंथी हो, जिस तरह से निकाला है, उनकी मांग क्या थी कि चर्चा करिए। जिस तरह से संसद पर हमला हुआ है, बेरोजगार युवक घुस गए, तो इसके ऊपर चर्चा करना चाहता है। हमको निकाल दिया, सबको निकाल दिया ना। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या लोकतंत्र है? ये ठोकतंत्र से भी ऊपर बन गया अब ये लोग। सर क्रिमिनल बिल्स भी पास किए गए इसी दौरान। देखिए, इसीलिए तो हमको निकाला गया ना सदन से कि कोई विरोध न करे, वो विरोध नहीं चाहते, इसलिए तो सबको निकाल कर वो पूरा संसद का और लोकतंत्र का स्मशान घाट बना दिया है बस, और उनके ऊपर लोग राज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।